हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे। उसमें भी हम आज कार्बोकैटायंस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये होते क्या हैं, इनका मेन रोल क्या है, कैसे बनते हैं और किस तरह से रिएक्शन में किसी अपने रोल जो है ये प्ले करते हैं। आज के इस वीडियो में हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट को मध्यवर्ती कहते हैं, जो किसी भी रिएक्शन जो है जब वो शुरू होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने से पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, एक मध्यवर्ती बनता है जो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ये हैं कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, कुछ ही देर के लिए बनता है। एक्सपेरिमेंट से शो करते हैं कि जैसे ही बनता है उसके विद इन फ्यू सेकेंड्स ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका मेन जो होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा वो रोल होता है, उसको डिसाइड करता है कि जो हमारा उत्पाद है वो क्या बनेगा, उसका फॉर्मेशन कितनी जल्दी होगा और हमें क्या मिलेगा एज ए फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा इंटरमीडिएट जो है डिसाइड करता है। हमने कई तरह के इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल बताए थे। इसके अलावा कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन वगैरह भी जो है फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन के साथ साथ जो इंटरमीडिएट के फॉर्म में रिएक्शंस में बनते हैं। अगर हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है, तो जितना आसान देखने में ये रिएक्शन लग रहा है उतना आसान ये होता नहीं है। बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो ब्रेक डाउन करके बाद में हमारे प्रोडक्ट को देता है। इस इंटरमीडिएट को, जिसको हम मध्यवर्ती कहते हैं, कई पार्ट्स में, कई टाइप्स में हम रखते हैं। पहला इंटरमीडिएट जो था, हमने होमोलिटिक फिजन जब हुआ था, हमने पढ़ा था समांशबद्ध विदलन जिसको पढ़ा था हमने, तब देखा था कि हमारा क्या बना था। दो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है या बहुत कम डिफरेंस है, उस समय जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने दिए थे बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम, वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले रहे हैं, इसलिए हमको इसको फिशुक एरो की तरह से दिखाना पड़ता है। ये एरो जो मैंने बनाई है फिशुक एरो है। एरो नोटेशन में आप जाके देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। जैसे ही दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, हमारे पास 2A विद डॉट इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इनको हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहते हैं। तो बच्चों, जो होमोलिटिक फिजन था हमारा, उससे हमारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, मुक्त मूलक। ये सारी जो बात कर रही हूँ मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रही हूँ, जो मध्यवर्ती बनेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, उनकी बात आज हम करेंगे। दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ा था वो था हमारा हेट्रोलिटिक फिशन, जिसको हम विषमांश बंध विदलन कहते हैं। क्योंकि जैसा इसका नाम ही बता रहा है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आए थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट के पास में जाएंगे। और जनरली जिन कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं उसमें दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा ए के कंपैरिजन में, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बी अपनी तरफ ले लेगा और इसको हम इस तरह के एरो से डिनोट करेंगे, कर्व्ड एरो। और जो हमें मिलेगा, ए के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा और बी के ऊपर माइनस का निशान आ जाएगा। ए पे जो प्लस का निशान इसलिए आया क्योंकि बच्चों, जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया था ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो बी लेके चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसका। बी के ऊपर माइनस का निशान इसलिए आया है कि इसने खुद का इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रॉन इसने ए का और ले लिया, तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ए का एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए माइनस का इस पे साइन आ गया। जो प्लस वाला है स्पीशीज हमारी बनी है हेट्रोलिटिक फिजन में, विषमांश बंध विदलन में, इसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्ब धनायन। और जो माइनस वाली स्पीशीज हमारी बनी है उसको हम कार्बो एनायन कहते हैं, कार्ब ऋणायन। तो बच्चों, कितने प्रकार के हमारे पास इंटरमीडिएट्स हो गए? 4 टाइप के हो गए, 4 ग्रुप में इनको हम रख सकते हैं। पहला हो गया हमारा कार्बोकैटायन, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। सेकंड जो है हमारा हो गया कार्बोएनाइन। थर्ड हमारा हो जाएगा फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक जिसे कहते हैं। और फोर्थ जो है एक कैटेगरी जिसमें मैंने कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और बेंजाइन को रखा है। जितना ज़्यादा फॉर्मेशन इन तीनों का होता है किसी भी रिएक्शन में, उतना फॉर्मेशन जो है ये थर्ड कैटेगरी वाले इंटरमीडिएट्स का नहीं होता है, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, और तीसरा हमारा हो जाएगा इसमें, इस ग्रुप में, बेंजाइन। इस वीडियो में हम बच्चों कार्बोकैटायन को डिटेल में पढ़ेंगे, ये होता क्या है, कैसे बनता है, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, और कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे जो हमें स्टेबिलिटी के बारे में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
मध्यवर्ती होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। एक छोटी सी स्पीशीज है, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, इसका समय जो बहुत कम होता है, बहुत थोड़े से समय के लिए बनती है और ये डिसाइड करती है कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। उसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं, क्योंकि किसी रिएक्शन के बीच में फॉर्म होती है। इसका टाइम पीरियड जो है जनरली एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने देखा है 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स के लिए एग्जिस्ट करती है और जैसे ही बनती है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, बीच में ये इंटरमीडिएट बनता है और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने एक रिएक्शन दिखा रखा है जिसका हिट्रोलिसिस हो रहा है। जैसे मैं हिट्रोलिसिस वर्ड लिखूंगी बच्चे आप समझ जाएंगे कि इस बॉन्ड का जो है ब्रेकेज होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे। अब क्योंकि X जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है X लेके जाएगा। जैसे ही X दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ रहे थे, C के ऊपर प्लस का निशान आ जाएगा बच्चों और X के ऊपर जो है माइनस का निशान आ जाएगा। ये स्पीशीज जो हमारी बनी है इसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। जैसे ही X इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, एक पॉजिटिव का निशान आ गया, जिसको मैंने कार्ब धनायन या कार्बोकैटायन बोला है। बच्चों इस स्पीशीज जो बनी है हमारे इंटरमीडिएट हमारा तभी बनेगा जब इस कंपाउंड में हमें कोई इस तरह का एलिमेंट दिखाई देगा जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे ही कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा। एक्स जो था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ज़्यादा विद्युत ऋणी था। अब कार्बोकैटायन जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या नाम होंगे हम अगली स्लाइड्स में बच्चों देखेंगे। पहला वाला देखेंगे, सबसे सिंपल जो कार्बोकैटायन हमें देखने को मिलता है, मैथिल से ऊपर एक डॉट लग गया तो ये फ्री रेडिकल हो जाएगा, लेकिन अगर यही मैं प्लस का निशान लगा दूंगी तो ये मैथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा। जो भी इनका जनरल नाम होता है उसके आगे हम कार्बोकैटायन वर्ड जोड़ देते हैं और इनका नाम बन जाता है। मान लीजिए C2H5 है, ऊपर प्लस का निशान है तो ये एथिल कार्बोकैटायन हो जाएगा। अगर 3 कार्बन का है कार्बोकैटायन तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल कार्बोकैटायन। लेकिन इसमें जो है हमें और फॉर्म भी देखने को मिलेंगे। एक फॉर्म हमें इस तरह से दिखाई देगा, 3 कार्बन जिसमें होते हैं। मान लीजिए बीच वाले पे प्लस का निशान है, अब ये CH3 है, 3 कार्बन है, तो ये भी हमारा जो है प्रोपाइल कार्बोकैटायन है। तो कौन सा वाला प्रोपाइल होगा ये देखिए। अब क्योंकि ये कार्बन जो है हमारा आइसो है तो ये हमारा हो जाएगा आइसो प्रोपाइल कार्बोकैटायन। एक और मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ एक H लग जाएगा। ये कार्बन जो है टर्शरी है, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो बच्चों उम्मीद कर रही हूँ इनका नाम किस तरह से देना है आपकी समझ में आ रहा होगा। इस तरह का आपने कई बार जो है कार्बन लगे हुए देखे हैं। अब डबल बॉन्ड के बगल में अगर सिंगल बॉन्ड है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये एलाइलिक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे प्लस का निशान है इसलिए ये अलाइल कार्बोकैटायन बोलेंगे इसको। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, मान लीजिए बगल वाले कार्बन पे न होकर हमारे डबल बॉन्ड के ऊपर ही हमारे प्लस का निशान हो, तो ये कौन सा वाला नाम हो जाएगा इसका, विनाइल कार्बोकैटायन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसके नाम से जानते हैं और उसको हम अलाइल कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड के ऊपर ही कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम विनाइल कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है बच्चों। डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसको विनाइल कहते हैं, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे लगा हुआ है तो उसको एलाइल कहते हैं। अब इसके जो है कार्बोकैटायन्स, इनके गुण कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी हम देखेंगे। जो कार्बोकैटायन होते हैं हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उन पे प्लस का निशान होता है। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज आया कहाँ से वो देखिए। अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल बताया है कि इसके साथ में मान लीजिए Cl अटैच है, 3 H लगे हुए हैं। Cl जो है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है Cl लेके चला जाएगा। जैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन को लेगा इस पे माइनस का निशान आ जाएगा और हमारा जो बचेगा ये मैथिल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा जिसपे प्लस का निशान आएगा। अब इसके हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो हम देखेंगे इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे कार्बोकैटायन जो होते हैं उनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं बच्चों उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकैटायन्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं वो, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जहां भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे वहां पे अटैक करेगा और अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग कह सकते हैं इसको हम।
या फिर दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज है ये। और इन्हीं स्पीशीज को जिनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, हम इलेक्ट्रोफाइल के नाम से जानते हैं। तो कार्बोकैटायंस जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। मैंने अपने वीडियो में जो बनाया था, मैंने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का वहाँ इसके बारे में मैंने बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसका लिंक देख सकते हैं और उसको वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ ये चीज़ मिल जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको देखनी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखना है, वो है इसका शेप कैसा होता है। हम इसको मैथिल कार्बोकैटायन को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं बच्चों और एक है इस पे प्लस का निशान। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये रहा बच्चों, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड जहाँ होते हैं वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसकी ज्योमेट्री अगर हम चाहें देखनी तो कैसे देखेंगे बच्चों, इसका शेप जो होगा हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, सारे जो है एक ही प्लेन में होगा। ये देखिए यहाँ बीच में सी है हमारा, तो शेप इसका हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। एक ऑर्बिटल जो होगा वो अबाउट द प्लेन, प्लेन के ऊपर, उसका एक लोब प्लेन के नीचे हो जाएगा। एक ऑर्बिटल खाली है, उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया Cl लेकर, तो यहाँ प्लस का निशान हमें दिखाई देगा इस ऑर्बिटल में जो खाली है। ये खाली इसलिए है क्योंकि क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जो बॉन्ड एंगल होगा हमारा इन प्लेन वाले ऑर्बिटल्स के बीच में 120 डिग्री का होगा। एक ऑर्बिटल ऊपर और नीचे दिखाई देगा हमें, जिसमें बच्चों आपको प्लस का निशान दे रहा है। ये वैकेंट है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, प्लस का निशान अपनी जगह पे वो छोड़ के बाहर निकल गया, इसलिए बच्चों ये ऑर्बिटल जो है हमको वैकेंट ही दिखाई देगा। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखेगा। वैकेंट पी ऑर्बिटल क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो देखिए क्या होता है। ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ ये बनते हैं, उन रिएक्शंस जनरली जहाँ ये देखने को मिलते हैं उनके नाम देख लीजिए बच्चों एक बार। ये हमें एलिमिनेशन रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे और ये हमको SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मिलेंगे। SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एडिशन रिएक्शन में भी हमको देखने को मिलेंगे। जनरली जो है हमें इन 3 रिएक्शंस में ये देखने को मिलते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, SN1 रिएक्शन हो गया और एडिशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक जो होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। कार्बोकैटायन जो है स्टेबल, कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है वो हम देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन धनायन का स्थायित्व कौन सा जो है ज़्यादा स्थायी होगा। हमें कौन कौन से इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे इसके स्थायित्व के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बताने के लिए। प्रायोरिटी जो है हम किसको देंगे, मैंने प्रायोरिटी की सीरीज लिखी हुई है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो होती है हमारी एरोमेटिसिटी जो होती है उसको देते हैं। अगर कोई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं जिसमें एरोमेटिसिटी दिखाई दे रही है तो सबसे ऊपर होगा, उसको सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल के फॉर्म में हम लिखेंगे। सेकंड नंबर पे जो है हमें रेजोनेंस देखेंगे। अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में नंबर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन का, जिसको हम अति संयुग्मन कहते हैं। और लास्ट में जो आता है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। इन 4 चीज़ों के बिहाफ पे हम कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। बच्चों इसके बारे में डिटेल में जो है एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अगली स्लाइड्स में हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैं बता रही हूँ वो क्लियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन है और उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए बच्चों ताकि आपको प्रायोरिटी जो है वो समझ में आ जाए। ये कार्बोकैटायन बनाया है मैंने, इस पे प्लस का निशान है। ये 3 डिग्री हमारा कार्बोकैटायन है। ये अगला वाला हमारा 2 कार्बन अटैच है, प्लस वाले कार्बन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। उसके आगे वाला जो है हमारा कार्बन से एक CH3 अटैच है, 1 डिग्री है, इथाइल कार्बोकैटायन लिख दिया। ये आगे वाला जो है हमारा मैथिल कार्बोकैटायन है। अब इनमें से कौन सा स्टेबल है, जो मैंने आपको 3 प्रायोरिटी जो नेम बताए हैं उनके बिहाफ पे हम इनको देखेंगे। इसमें देखिए पहले हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। इन चारों में से किस में ज़्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अति संयुग्मन जिसे कहते हैं, वो डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन पे। ये कार्बन हमारा लिखा हुआ है, इस कार्बन जिसपे प्लस का निशान है उसके पास वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो सारे जो है हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस प्लस वाले कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, हमारे 3 कार्बन अटैच हैं, और तीनों कार्बन के ऊपर जो है हमारे 3-3 हाइड्रोजन है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे, 9 इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में देखते हैं बच्चों, मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से बताना चाह रही हूँ कि चारों में से कौन सा जो है ज़्यादा स्टेबल है।
सेकंड वाला जो था हमारा 2 डिग्री वाला, उसमें देखिए जिस कार्बन पे प्लस का निशान है उस पे 2 कार्बन अटैच हैं, तो 2 अल्फा कार्बन हो गए, और जो हाइड्रोजन हमारे हो गए उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे। ये वाले हाइड्रोजन जो है हमारे अल्फा हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन से अटैच है। थर्ड वाला एग्जाम्पल जो है इसमें जिस कार्बन पे प्लस का निशान है उससे सिर्फ एक CH3 अटैच है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। जबकि लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा हमारा 3 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 2 डिग्री, और उसके बाद में हमारा हो जाएगा 1 डिग्री जिसका नाम मैंने लिखा हुआ है एथिल कार्बोकैटायन, और लास्ट में नंबर आएगा हमारा मेथिल कार्बोकैटायन का। अब जो है इंडक्टिव इफेक्ट से बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, और हम देखेंगे लास्ट में कि दोनों का आंसर जो है हमारा सेम आएगा। सीरीज जो है हमारी 3, 2 और 1 वाली ही बनेगी। इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है इसमें 3 CH3 ग्रुप अटैच है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तीनों CH3 ग्रुप जो है इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन ये इस प्लस वाला जिस पे प्लस लगा हुआ है उस कार्बन पे पुश करेंगे तो इसके प्लस के निशान में कमी आएगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो 3 डिग्री हमारा ज़्यादा स्टेबल है ऑन बिहाफ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के कारण। ऐसा ही हाल यहाँ पे होगा, यहाँ 2 CH3 अटैच है, 2 CH3 जो है इलेक्ट्रॉन देंगे प्लस आई इफेक्ट के कारण इस कार्बन को जिसपे प्लस का निशान है, तो इसके प्लस के निशान में थोड़ी कमी आ जाएगी। ये नेक्स्ट नंबर पे आता है स्टेबल के फॉर्म में। थर्ड वाले एग्जाम्पल में एक ही CH3 प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को जिसपे प्लस का निशान है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और जो लास्ट वाला हमारा एग्जाम्पल है मेथिल कार्बोकैटायन जो था हमारा, इसमें कोई CH3 नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल जो हमारा हो जाएगा मेथिल कार्बोकैटायन। तो इस तरह से हम देखेंगे बच्चों को स्टेबिलिटी ऑर्डर है हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन के बिहाफ पे और इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पे दोनों सेम है। तो इसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं इस एग्जाम्पल के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, एथिल कार्बोकैटायन, और उसके बाद में लिखेंगे हम मेथिल कार्बोकैटायन। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स हम करेंगे जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कार्बन है, प्लस का निशान है इस पे, लेकिन इससे 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं। सेकंड वाले में प्लस का निशान है कार्बन पे, बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, और थर्ड वाले में एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ये हमारा जो है फिनाइलिक कार्बोकैटायन है। तीनों में जो क्योंकि बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो है रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा। यहाँ प्लस का निशान है तो ये इलेक्ट्रॉन पाई वाले यहाँ आ जाएंगे, ये वाले फिर यहाँ आ जाएंगे, ये वाले यहाँ आ जाएंगे, तो तीनों रिंग्स में हमें इसी तरह का रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है हमारे 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके और एक ये वाला, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। 10 जो है अनुनादी संरचनाएं हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। अभी सेकंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम। इसमें भी है हमारे 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ भी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो प्लस का निशान जो हमें बेंजीन रिंग में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे जितने कि हमारे फर्स्ट वाले में बने थे। यहाँ भी रेजोनेंस होगा लेकिन स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कम बनेंगे फर्स्ट वाले से। यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे 3, 3, 6 और एक 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। अगर बच्चों आपको मेरा रेजोनेंस वाला वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने रेजोनेंस के ट्रिकी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है हमारा ये वाला हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे हमारा जो है जिसमें एक बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है वो वाला हो जाएगा। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर है तो वो मोर स्टेबल है, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। जो ग्रुप लटक रहे हैं ये हमारे फिनाइल ग्रुप है, इसलिए मैंने इसको नीचे जो है PH3C लिखा हुआ है। PH जो है फिनाइल ग्रुप के लिए लिखा हुआ है, PH 3 जुड़े हुए हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 लिखेंगे ऐसे, और 1 है तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये जो है बहुत ही स्टेबल जो स्ट्रक्चर है जो हमें देखने को मिलता है कार्बोकैटायन के रूप में। अगर इस तरह का आपको कहीं दिखाई देता है ऑप्शन में कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है स्टेबल हैं, तो आप ये वाला आंसर लगा सकते हैं। सबसे स्टेबल जो है ये होता है क्योंकि रेजोनेंस होता है इसमें। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है ये। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये वाला देखिए,
ये है CH3, CH प्लस का निशान बीच में है CH3, ऐसा ही यहाँ पे लिखा है मैंने। सिर्फ डिफरेंस जो है हमारा इस वाले CH3 और इस OH में है। इस साइड का CH3 दोनों का सेम है हमारा। तो जो हम मेन डिफरेंस करेंगे इनका कौन सा स्टेबल है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होगा और इस कोने वाले जो ग्रुप प्रेजेंट है इसके बिहाफ पे हम ये करेंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है हमारा। अब ये वाला CH3 जो है बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसका प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है क्योंकि दोनों में सेम है ये बच्चों। तो दोनों का ये वाला इफेक्ट तो सेम हो गया। अब डिफरेंस जो आएगा हमारा इसमें इस CH3 के हिसाब से आएगा और इस पे इस OH के बेसिस पे आएगा। तो डिसीजन जो है हमें इस CH3 के हिसाब से और इस OH के हिसाब से डिसाइड करना है। जो CH3 है ये वाला यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी देगा और दूसरा इफेक्ट जो ये देगा CH3, ये हमारा अल्फा कार्बन है, इससे जो अटैच है हाइड्रोजन वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला CH3 जो है हमारा बच्चों ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी देगा क्योंकि इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अति संयुग्मन का प्रभाव भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जबकि इस ऑक्सीजन के ऊपर जो हमें दिख रहे हैं कि लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर जो है यहाँ पे आ जाएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन बन रही है वो रेजोनेंस के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही कंडीशन है। प्लस सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको रेजोनेंस क्लियर नहीं है तो आप मेरा रेजोनेंस का वीडियो देख सकते हैं। प्लस होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और लोन पेयर प्रेजेंट होता है लगातार, तो उसमें रेजोनेंस होता है। तो OH के कारण यहाँ पे रेजोनेंस दिखाई देगा हमें। अब जो मैंने आपको प्रायोरिटी बताई थी, आपने बच्चों देखा था कि रेजोनेंस जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारी निकलेगी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ये हमें एरो इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो ये सेकंड वाला जो है ये मोर स्टेबल है कंपेयर टू फर्स्ट। तो अगर ऐसा केस आए तो जितने भी इफेक्ट मैंने बताए हैं प्रायोरिटी के लिए उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद में आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा स्टेबल है। एक एग्जाम्पल और बच्चों देखिए नीचे, अभी मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर प्लस का निशान है तो उसे हम एलाइलिक कार्बोकैटायन बोलेंगे। जब हमने नाम दिए थे कार्बोकैटायन के उसमें ये वर्ड दोबारा आया था। इसके साथ कंपेयर करना है हमें प्रोपाइल कार्बोकैटायन को, दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो है यहाँ दोबारा रेजोनेंस की कंडीशन हमें दिख रही है, प्लस सिंगल बॉन्ड और ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। प्लस का मतलब बच्चों होता है वैकेंट ऑर्बिटल, खाली जो है ऑर्बिटल। तो इस तरह की कंडीशन अगर हमें मिलती है तो वहाँ रेजोनेंस हमें देखने को मिलेगा, या फिर इसको प्लस M इफेक्ट भी कह सकते हैं हम। अब यहाँ देखिए बच्चों ये कार्बन है, इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और इसके पास जो है 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसके कारण हमारा जो इफेक्ट होगा वो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ जो है CH3 प्रेजेंट है, इसका प्लस आई इफेक्ट भी होगा। तो यहाँ हमें 2 इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। इन दोनों इफेक्ट के होने के बावजूद भी जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है। तो हमारा जो स्टेबिलिटी होगी ये पहले वाले की ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की दूसरे वाले के कंपैरिजन में। पहले वाले में हमें एक ही इफेक्ट देखने को मिला है रेजोनेंस इफेक्ट, जबकि दूसरे वाले में जो है हमें 2 इफेक्ट देखने को मिले थे। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो बच्चों इन दोनों पे भारी है, इन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और स्टेबिलिटी जो है एलाइल कार्बोकैटायन की ज़्यादा हो जाएगी प्रोपाइल कार्बोकैटायन से। एक एग्जाम्पल और देखिए, अब यहाँ देखिए बच्चों एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ प्लस का निशान है, दोबारा कंडीशन जो है हमारी रेजोनेंस वाली देखने को मिल रही है, प्लस सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया पाई बॉन्ड। देख सकते हैं कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, एक प्लस आई इफेक्ट इस CH3 का हो जाएगा और एक प्लस आई इफेक्ट जो है इस CH3 का यहाँ हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट जो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लस का निशान इस बीच वाले कार्बन पर है तो इसके बगल वाले 2 कार्बन जो अल्फा कार्बन हो जाएंगे हमारे, और इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है और 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे यहाँ प्रेजेंट है। टोटल जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलेगा, अति संयुग्मन भी यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो ये 2 इफेक्ट कौन कौन से हो गए बच्चों जो हमें यहाँ देखने को मिले हैं, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया और एक जो है हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। तो यहाँ भी 2 इफेक्ट हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि पहले वाले में सिर्फ एक ही इफेक्ट था रेजोनेंस। तो बच्चों कौन सा अधिक स्टेबल होगा, देखिए इस केस में भी रेजोनेंस जो है वो डोमिनेट कर जाएगा और ये पहले वाला जो था हमारा ये ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले के कंपैरिजन में। तो बच्चों कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टेबिलिटी की सीरीज में आपको बता रही हूँ
उस सीरीज को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आए रिलेटेड तो उसको आप आसानी से कर सकें। सबसे पहले जो है स्टेबिलिटी सीरीज में मैंने वो रखा है कार्बोकैटायन जिसमें 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है C+ के, फिर 2 वाली, और फिर जो हमें चेंज है यहाँ देखने को मिलता है। इसमें जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। CH3 3 CH3 लगे हुए हैं। इस वाले की बात मैं कर रही हूँ बच्चों। इसको मैंने पहले क्यों रखा है और PH CH2+ को मैंने बाद में क्यों रखा, उसका रीज़न बता रही हूँ। इसमें जो है बच्चों हमें देखने को मिल रहे हैं कि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो है हमें अति संयुग्मन देखने को मिलेगा। CH3 जो है उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। यहाँ पे 3 CH3 हैं तो 3 +I इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। जबकि जो ये वाली बात कर रहे थे हम PH CH2+ की, यहाँ पे सिर्फ हमें बेंजीन के कारण यहाँ पे रेजोनेंस ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक इफेक्ट है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनादी प्रभाव देखने को मिलेगा। जबकि इस वाले में हमें 2 इफेक्ट देखने को मिले थे, +I इफेक्ट थे 3, और 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो थे हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन भी हमें देखने को मिला था। तो ये दोनों इफेक्ट मिलकर जो है कंबाइंड एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है कि दोनों इफेक्ट्स जो है कंबाइंड जब होंगे तो इस वाले रेजोनेंस इफेक्ट को मात दे देंगे और इससे आगे आ जाएंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर में। ये कार्बोकैटायन जिसमें इस तरह का हमें देखने को मिलेगा वो मोर स्टेबल होगा इस PH CH2+ वाले से। इसके बाद में हमारी सीरीज है CH2+, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद में 2 मैथिल लगे हुए हैं C+H, फिर CH3 CH2+, C+H3। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, बाकी सीरीज जो है सेम देखने को मिलेगी। तो ये ऑर्डर बच्चों याद कर लेंगे स्टेबिलिटी का कार्बोकैटायंस के फॉर्म में। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स और हम देख लेते हैं कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। ये देखिए हमारे पास जो है इस तरह की रिंग बनी हुई है, साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं इसको आप। 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लोहेक्सेन तो नहीं कहेंगे इसको बच्चों। अब इसकी स्टेबिलिटी बतानी है हमें, इसको 1 बोल देते हैं या A बोल देते हैं, इसको हम B बोल देते हैं और इसको हम C बोल देते हैं। जो फर्स्ट वाला केस है बच्चों इसमें आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और जो हमारी कंडीशन है प्लस सिग्मा बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस होगा। यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है इसमें फर्स्ट वाले केस में। जो कार्बन है हमारे इस पर प्लस का निशान है, इस पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो 2+I इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। +I इफेक्ट के अलावा हमें बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ देखने को मिलेगा। ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये वाला कार्बन भी हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो 3 हाइड्रोजन इस वाले पे हैं, 3 इस पे हैं और 1 हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो हमें यहाँ पे बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन भी देखने को मिलेगा। अति संयुग्मन जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन के कारण होता है जो यहाँ प्रेजेंट है। सेकेंड वाला केस देखिए, प्लस है, सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा और यहाँ पे CH3 है जो +I इफेक्ट यहाँ से होगा, +I इफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये बच्चों हमारा 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ जो है हमें +I इफेक्ट देखने को मिलेगा। +I इफेक्ट हम यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा यहाँ पे रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और +I इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, तो A वाला मोर स्टेबल हो जाएगा, फिर हमारा B वाला हो जाएगा, फिर हमारा C वाला हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो इस तरह से होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CH2 के ऊपर प्लस है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, दूसरा साथ में जो है CH3 प्लस का निशान जो है बीच वाले कार्बन पे है और साथ में NH2 लगा हुआ है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडीशन है हमारे रेजोनेंस के लिए, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है पहले वाले केस में, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा और ये जो है पूरा जो है हमारा एथिल ग्रुप है, तो +I इफेक्ट भी होगा इसका। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन और +I इफेक्ट हमें दोनों को देखने को मिलेगा फर्स्ट वाले केस में। हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और दूसरा जो हमें देखने को मिला था +I इफेक्ट जो है ये एथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके कारण हमें +I इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं बच्चों +I इफेक्ट को। इस वाले केस में सेकंड वाले में रेजोनेंस मैंने बता दिया आपको, कंडीशन है प्लस सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर रेजोनेंस होगा, या इसे कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं हम। +M इफेक्ट जो है यहाँ हमारा होगा, तो ये रेजोनेंस वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों और देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों इस तरह से है,
ये लाइन स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन्स का, इसमें सिर्फ लाइन दी हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन जो है लिखे हुए नहीं है। ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। थर्ड वाले में भी ऑक्सीजन है, इस पर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। बाकी जो हमें ऑक्सीजन चारों स्ट्रक्चर में और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ABCD, ध्यान से बच्चों इसको सोचेंगे आप किस तरह से करना है। ये वाला कार्बन यहाँ प्लस वाला कार्बन है, इसमें ये प्लस वाला कार्बन है, ये वाला प्लस वाला कार्बन है, यहाँ पे ये कॉर्नर वाला कार्बन जो है प्लस वाला कार्बन है। तो बच्चों हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें स्टेबल कौन सा है। ये वाला कार्बन जिससे प्लस का निशान है, ये 2 डिग्री कार्बन है। अब जो यहाँ स्ट्रक्चर है अगर वो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन रेजोनेंस की फुलफिल हो रही है, प्लस का निशान, सिग्मा बॉन्ड और ये ऑक्सीजन वाले लोन पेयर। तो यहाँ हमें 2 डिग्री के साथ में बच्चों रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा। अनुनाद जो है यहाँ पे होगा इस फर्स्ट वाले केस में, ए वाले केस में। सेकंड वाला देखिए बच्चों, यहाँ प्लस आई इफेक्ट, ये वाला प्लस वाई इफेक्ट है। ये वाला कार्बन 2 डिग्री है और 2 डिग्री के साथ में जो है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। थर्ड वाला केस जो है हमारा वो देखिए बच्चों, ये कोने में जो कार्बन है इसके कारण यहाँ पे हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही रेजोनेंस की, प्लस सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो यहाँ पे हमें प्लस आई प्रभाव देखने को मिलेगा, रेजोनेंस भी देखने को मिलेगा। और जो हमारा कार्बन है बच्चों, ये 1 डिग्री कार्बन है थर्ड वाले केस में। थर्ड वाला कार्बन जो है इस पे प्लस का निशान है। जब 1 डिग्री 2 डिग्री बच्चों हम कहते हैं तो प्लस वाले निशान जिस कार्बन पे उसको हम काउंट करते हैं। ये 1 डिग्री है और प्लस का इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा इस बगल वाले कार्बन के कारण। अब स्टेबिलिटी जो होती है बच्चों किस तरह से देखेंगे हम, देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हमारा 1 वाला हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी है और 2 डिग्री है ये। उसके बाद में हमारा नंबर आएगा सी वाले का, क्योंकि इसमें रेजोनेंस, दोबारा रेजोनेंस हो रहा है, जहाँ रेजोनेंस होगा बच्चों वो स्टेबल होगा। थर्ड नंबर पे हमारा आएगा बी वाला, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है और इंडक्टिव इफेक्ट है। लास्ट वाले में 1 डिग्री और इंडक्टिव इफेक्ट है, सेकंड वाले में 2 डिग्री और इंडक्टिव इफेक्ट है। 2 डिग्री जो है 1 डिग्री कंपेरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मैंने बी को पहले लिखा है और डी को बाद में लिखा है। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, इस तरह क्वेश्चन जो IIT वगैरह में भी आते रहते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रायोरिटी के हिसाब से हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन, प्लस एम प्लस आई कैसे आपको अप्लाई करना है और फिर उसकी स्टेबिलिटी आपको कैसे डिसाइड करनी है। ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड है बीच में, इस कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है। डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन के ऊपर प्लस का निशान है। ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ प्लस का निशान है। जब बच्चों आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले जो है इनका S करेक्टर निकाल लीजिए। सिंगल बॉन्ड का मतलब है sp3, इसका मतलब होता है sp2। एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं, पाई बॉन्ड के ऊपर प्लस का चार्ज जो होता है अनस्टेबल होता है और पाई बॉन्ड के ऊपर जो होता है नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो स्टेबल होता है। तो पाई बॉन्ड जो है इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें सिंगल पाई बॉन्ड है और इसमें कोई पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को जब कंपेयर करेंगे तो पाई बॉन्ड जहाँ ज़्यादा है वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि प्लस का निशान है यहाँ पे, तो sp अनस्टेबल हो गया। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन हम प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से इसका निकालते हैं। ये CH3 जो है प्लस आई इफेक्ट देगा। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब जो है एस करेक्टर जो हमारा होगा वो 33% के आसपास होगा। यहाँ पे 25% था और यहाँ पे जो था हमारा 50% एस करेक्टर था। जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ज़्यादा होती है, इस चीज़ को याद कर लीजिए। ज़्यादा एस करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अब यहाँ देखिए इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये वाला कार्बन तो बेचारा पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पहले से ही इस पे प्लस का निशान है। अगर ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इस कार्बन से तो इस कार्बन पे प्लस का निशान और बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा अनस्टेबल, क्योंकि ये प्लस का निशान बढ़ा रहा है। अगर प्लस का निशान घटता तो ये स्टेबल हो जाता, लेकिन क्योंकि इस कार्बन के एस करेक्टर के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये पुल कर रहा है प्लस वाले कार्बन से, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इस वाले में स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड वाले से, और जो एक सिंगल बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों से ही ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ एस करेक्टर कम है। तो स्टेबिलिटी जो है हमारे
उसकी ऑर्डर हो जाएगा। इस तरह से हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बच्चों हो जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल जो हम और देख लेते हैं रिंग वाला। ये देखिए बेंजीन रिंग बना दी मैंने, CH2+ लगा दिया, सेकंड में निट्रो ग्रुप भी लगा हुआ है, साथ में OH ग्रुप भी लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन भी लगा हुआ है। नाम दे दिया इनको मैंने ABCD। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखेंगे, प्लस का चार्ज, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, रेजोनेंस होगा। लेकिन हमें रेजोनेंस बच्चों सब में दिखाई देगा, ABCD सब में रेजोनेंस हमें दिखाई देगा। तो रेजोनेंस के बिहाफ पे हम इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनके बिहाफ पे हमें इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है। NO2 ग्रुप जो यहाँ लगा हुआ है बच्चों, ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसको हम -M ग्रुप भी कह सकते हैं। जब ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये यहाँ से खींच लेगा, ये यहाँ से खींच लेगा और CH2 वाले इलेक्ट्रॉन भी रिंग में आ जाएंगे। CH2 पे प्लस का निशान जो है बढ़ जाएगा, तो ये -M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, CH2 पे प्लस का निशान बढ़ा रहा है। -I का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि N जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा। दोनों में डिफरेंस है -M और -I में। मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब होता है रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, और -I इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन से ले रहा है, जो फिर बगल वाले कार्बन से लेगा। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल में बच्चों देखिए क्या होगा। ऑक्सीजन के ऊपर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो ये रिंग में दे सकता है। अब क्योंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है आगे शिफ्ट होते जाएंगे और इस CH2 जिसके ऊपर प्लस का निशान है वहां तक पहुंच जाएंगे, जिससे इसके प्लस के निशान में कमी आ जाएगी। इसको हम कह सकते हैं +M ग्रुप या +M इफेक्ट, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, जो फेवरेबल है प्लस का निशान कम करने के लिए, और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो OH ग्रुप है बेंजीन में लग गया है, इसको स्टेबिलिटी देगा। ये Cl जो है इसके पास में हमें पता है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ये जो है चाहे तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस बेंजीन रिंग को, तो ये हमारा +M इफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन इसका जो होता है हमारा -I इफेक्ट जो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है बगल वाले इस कार्बन के कंपैरिजन में, इसका -I इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है, और डोमिनेट करने के कारण इस वाले CH2 पे जो है प्लस का निशान और बढ़ जाता है, तो ये इसको अनस्टेबल कर देता है। जहाँ पे बच्चों क्लोरीन आएगा वहाँ ये एक्सेप्शन है कि ये +M इफेक्ट जो है वो इसका डोमिनेट नहीं करता है, इसका -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन निकालने वाला प्रभाव जो डोमिनेट करता है, और रिंग जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। जनरल हम लोग जो देखते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, +M इफेक्ट जो होता है, वो हमेशा डोमिनेट करता है -I इफेक्ट पे। लेकिन एक्सेप्शन जो है मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन में ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा होगा। जबकि C वाला एग्जांपल यहाँ देखिए, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन के साथ में, ऑक्सीजन कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। +M इफेक्ट तो दिखा ही रहा था ये रेजोनेंस के कारण, -I इफेक्ट भी दिखाएगा। लेकिन हमेशा जो मैंने आपको बताया है वो रूल है, +M इफेक्ट जो है डोमिनेट करेगा -I इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के केस में हम -I इफेक्ट नहीं देखेंगे, और +M इफेक्ट के कारण जो है ये इसको स्टेबिलिटी दे देगा। जबकि क्लोरीन में जो है -I इफेक्ट जो है डोमिनेट कर रहा था +M इफेक्ट के कंपैरिजन में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा था, CH2+ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा था। फर्स्ट वाला केस जो था हमारा न्यूट्रल था, न तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था न ले रहा था। तो सबसे स्टेबल जो हमारा हो जाएगा +M इफेक्ट, जो C वाले केस में था वो ज़्यादा है। उसके बाद में A जो है वो आएगा, क्योंकि न्यूट्रल था, न दे रहा था न ले रहा था। अब हमारे पास बचा B और D। D जो है इसमें सिर्फ हमें -I इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जबकि B वाले में दोनों इफेक्ट है, -I इफेक्ट भी है और -M इफेक्ट भी है। तो ये हमारा सबसे लास्ट में चला जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा हमारा C, A, D और B। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आ गए। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएँ। थैंक यू बच्चों।